प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसमें बहू और बेटी के बीच के अंतर के बारे में बताया गया है। विदाई के समय प्रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरता जी बोलती हैं, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं हम। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि प्रिया की सास सरिता जी कमरे में आती हैं। अरे, यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। प्रिया को पहले दिन ही सास के अपनी ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी सास पहले दिन ही मुझसे ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देगी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रिया की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की ही तरह तुम्हें रखेंगे। फिर ये क्या? प्रिया ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट कर लिया। मेहमानों के जाने के बाद भी सरता जी हमेशा प्रिया को ससुर जी के सामने घूंघट में करने के लिए टोकती रहती थी। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रही थी। प्रिया को रोटी चाहिए थी। घर में कोई और था भी नहीं, तो प्रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा लें। प्रिया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरिता जी जोर से चिल्लाईं, अरे, क्या पूरी रोटियों को जूठा कर दोगी? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सरता जी की आवाज में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रिया की तो भूखी मर गई। सरता जी हमेशा किसी ना किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो, बहू ऐसे चलो, बहू वैसे चलो। प्रिया हमेशा सोचती की थी कि अब मैं यह नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो भी सरिता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली प्रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरता जी सबसे यही बोलती फिरती थी कि प्रिया तो हमारी बेटी है, हम उसके माँ बाप हैं, बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन प्रिया और उसकी ननद रिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी गुस्से से आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर प्रिया से रहा ना गया। वह बोल उठी, माँ जी, आज तो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि प्रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं। तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती है। अपने व्यवहार और सोच से भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी चाहिए। सरता जी के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दें, और जो लड़की अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़ के आती है, वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? क्या बेटी की तरह उसको सब ठीक से रखते हैं? क्या बेटी की तरह सब लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं? नहीं, उसे एक बहू की तरह ही व्यवहार करते हैं कि वह दूसरे घर से आई है, यह दूसरे की लड़की है, यह हमारे घर की बहू है, इसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। क्या ये सही है? क्या बहू को बेटी के बराबर दर्जा मिला है अब तक समाज में?
नहीं मिला है? यही पूछना चाहती हूँ मैं सबसे इस कहानी के माध्यम से।